18 फरवरी को पहले शिफ्ट का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर यहाँ पर कैलकुलेटिंग था, मतलब आप कहोगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशंस इसमें लगी हैं, ज्यादा मतलब कैलकुलेशंस हैं। तो अगर सभी शिफ्ट की एनालिसिस मैं करूं तो मैं इसको कहूंगा कि इसमें सबसे जो है कैलकुलेटिव प्रश्न आए थे 18 तारीख की जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा ध्यान से देखा जाए, प्रश्न को पढ़ा जाए। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले, मतलब प्रेजेंट वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उपलब्ध है। जो तालिका यहाँ पर दी गई है बिल्कुल अवेलेबल है और आप लोग देख सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पर ईयर वाइज डेटा दिया गया था, 2 बॉक्स में बना के दिया था, उनको पता था एक में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। 2001 में उपस्थित, हाँ आशीष बिल्कुल बुक से मिला हुआ है, सही बात है, जो हमने पेट वाला दिया था उससे काफी कुछ मिला है। उपस्थित आपका जो है 5000, 7500, 6200, उसके बाद उत्तीर्ण का मतलब जैसे 5000 अगर उपस्थित है तो 700 उत्तीर्ण है, 8300 उपस्थित है तो 960 उत्तीर्ण, इस प्रकार से थोड़ा डेटा कैलकुलेटिव था। यस, आइए प्रश्न को देखा जाए। 2001 में सभी राज्यों में, बढ़िया से देखिए ध्यान से सभी लोग यहाँ पर इसको करते हैं, ध्यान से करने की कोशिश करिए। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, सभी उत्तीर्ण जितने लोग हैं इनकी बात करें। ए है उत्तीर्ण, तो सॉरी उत्तीर्ण बोला है, जैसे जो प्रश्न में कहा है उस हिसाब से चलिए। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, उत्तीर्ण देखो ए है, पास ए है, और 2002 राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, लगभग परसेंट है 2000, इसमें कितने परसेंट, कितने उत्तीर्ण है, ए है। तो 2001 के सारे उत्तीर्ण को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है ना जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जोड़ लेना है, जोड़ करके थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो डिसाइड किया जा सकता है। अब ऐसे जोड़ते देखिए, 7 8 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 8 3900 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, आंकड़े थोड़ा सा स्पेसियस होते हैं। 3900 हो गया, 50 50 100, 4000 हो गया, 41, अगर हम टोटल जोड़ देंगे 4120 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 4120। इधर चले आइए, 1000 1000 2000 3000, 3000 और 900 9 8, फिर कितना हो गया, 1000 1000 2000 3000, 3900 जोड़ दिया, 39 8 47 हो गया, 4700 हो गया। इसके साथ साथ जोड़ेंगे तो 50 50 100, 4800 हो गया, 4860 हो गया। कितना हो जाएगा, 4860 हो जाएगा। एक बार अच्छे से जोड़ लीजिए, कंफर्म हो जाए डेटा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। 5100, एक बार अच्छे से जोड़ लीजिए इसको, कितना होता है, 1000 1000 2000 3000, 3000 ले लेते हैं और इसको ले लिया तो इसको मिला दे 4000 हो गया, 4000 4000 हो गया, 200 और जोड़ दीजिए, 4200 हो गया, 5160 होगा, 5160 होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा मतलब जो 2001 में जो पास हुए थे, वो 2000 जो 2 में पास हुए उनका कितना परसेंटेज है। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा चीजें अगर आसान हो सके तो आसान कर लीजिए। जैसे मैं कैसे आसान कर रहा हूं, 0 0 से खत्म किया, 4 से कट रहा है, 4 1 के 4, 4 3 12 होता है, 4 से कट रहा है, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 9 36 होता है, 103 है, गुणे 100 कर दीजिए, बटा 129 कर दीजिए। थोड़ा इसके लिए रिस्क लीजिएगा, रिस्क लेंगे तो कुछ चीजें आसान हो जाएगी। जैसे हम इसको अगर 130 कर दें, 130 कर देते हैं, और इसको अगर 104 कर दें, ठीक है, 104 कर दे, एक एक बढ़ा दिया तो शून्य खत्म कर दिया, 13 8 104 होता है, 8 धाम में 80, 80 के आसपास एग्जैक्टली डेटा इसका प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। मैंने क्या देखा कि 103 था, 129 था, इसको अगर 130 बना दे, इसको 103 से 104 बना दे, 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, 13 8 104, 8 धाम में 80% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोग 80% बताए होंगे परफेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इस वाले सेक्शन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत, ये थोड़ा आसान है, भले ही कैलकुलेशन ज्यादा है। राज्य डी पर चलते हैं, राज्य डी में जाते हैं और डी की बात यहां पर है, देखो इस डी की बात कर रहे हैं। जितने बच्चे यहां पर उपस्थित, नहीं क्या बोला, उपस्थित बोला, हाँ, जितने उपस्थित हुए हैं 8000, 9600, ठीक है, 8600। मैंने कहा ना औसत आपको हर प्रश्न को नोटिस करिए, हर प्रश्न में आपने क्या देखा है, हर प्रश्न में आपको परसेंटेज दिखेगा, रेशियो दिखेगा,
एवरेज दिखेगा। 3-4 ऐसे टॉपिक अरिथमेटिक के होते हैं जो दिखने ही दिखने हैं। यहाँ पर देखो उपस्थित यहाँ पर 9800 है और यहाँ पर 8900 है। टोटल जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे जोड़ते हैं 9 8 17, 8 9 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 8 42, 4200 कर दीजिए। 4200, 42,000 सॉरी, नॉट 4200। इसके बाद देखिए 600 है, 1200, 12 8 2000 हो गया, 2000 और 2900 2900। तो पहले 2000 जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा? 2000 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 44,000, 44,000 और उसके बाद 2900 भी है ना। जैसे आप ऐसे जोड़ के देखिए कितना हो गया। एक बार पहले 42,000 है टोटल जोड़ने पर, ठीक है। थोड़ा सा आंकड़ों में बड़ी संयमता दिखानी पड़ती है जोड़ने के दौरान। हमने यहां तक जोड़ दिया था 4200 आया था, 42,000 आया था। 600 है, 6 1200 है, 12 8 2000 हो गया, 2900 है। 2900 डायरेक्टली जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि बाकी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यही 900 को और जोड़ना था। 44,900 है, 44,900 है। क्योंकि औसत ज्ञात करना है, औसत के लिए आपको कितने वर्ष की बात है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग करना होगा। तो 5 8 40 होता है, ठीक है। 4 9, 5 9 45, 5 8 40, 8 9 8 0 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। 8 9 8 0 करेक्ट राइट सोल्यूशन है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सामने है, आपके सामने बिल्कुल राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, हम 2003 में बात करते हैं, ये है 2003, ठीक है। अब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए सारी चीजों को। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित, ये भी जोड़ घटाव का ही प्रश्न है, अच्छे से करिए, यहां पर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। यस, 2003 में पहले तो जोड़ लो उपस्थित कितने हैं, ये उपस्थित हैं, ठीक है। और उसी के दौरान पास कितने हैं, ये पास है, 2 आंकड़े आपके पास है। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। आइए देखा जाए कैसे करेंगे। सबसे पहले चाहे पास निकाल लो चाहे जो निकाल दो, आपकी मर्जी है। आप पहले यही निकाल लो, 7 8 15, 15 7 22, 22 8 3000, 3900, 3900 हो गया। थोड़ा आंकड़ों को अच्छे से जोड़ने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 39,000 है, 200 400 600, 600 400 1000 है, 40,000 हो जाएगा। 40 1 41,200 हो जाएगा। जैसे अगर आप टोटल अगर जोड़ेंगे इसको तो जोड़ने पर कितना आ रहा है देखिए, 41,200 आ रहा है। कहीं अगर मैं मिस कर रहा हूं तो आप मुझे बिल्कुल कंफर्म कर देना, क्योंकि हम भी आपके साथ ही जोड़ रहे हैं। हमने कोई कैलकुलेटर और सारी चीजों का यूज नहीं किया है। हम भी चाहते हैं कि आपके साथ ही जोड़ें, और कहीं से अगर आपके साथ दिक्कत हो तो आप तुरंत अपडेट कर दें कि हाँ ये समस्या हो रही है। 41,200 है, इसको देखिए 9 9 18, 18 8 26, 26 और 2000 जोड़ दे तो 46, 4600, 4900 और 49 1 50, 50,010 होगा, 5,010 होगा, ये 5,010 होगा। इसको जोड़ के देखिए 5,010 होगा। 5,010 इसका कितना परसेंटेज है, थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं। 5,010 कर दो गुणे 100 कर दो बटे 41,200 है, ठीक है। जो कट सके भाई काट दीजिए, आसान हो जाए डेटा। जैसे दो जीरो खत्म हो गए। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो बिल्कुल थोड़ा आसान कर दिया जाए, कुछ कैंसिल हो सके तो अच्छा है। हाँ, बहुत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और एक स्टेप जाइए। 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, फिर 2 पंचे 10 होता है। अब अगर थोड़ा सा इसको लेकर चलेंगे 205 के हिसाब से, 205 के हिसाब से जाएंगे तो 1 2 12 दशमलव समथिंग आएगा। अगर जोड़कर आप देखिएगा तो 12 समथिंग परसेंट आएगा। 12% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यस, 12% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। लमसम, क्योंकि लगभग बोला भी है अनुमानित प्रतिशत, तो 12% यहाँ पर एग्जैक्टली बनकर आएगा, ठीक है। इससे एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि देखो तैयारी का मतलब हो हल्ला नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहा था, और याद करो मैंने एक वीडियो लिया था जब परीक्षा हुई थी, उससे पहले मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यूपीपी का देखो पेपर में जो हुआ सो हुआ, अलग बात है, फर्जी हुआ, लीक हुआ, अब जो भी सामने सिचुएशंस आई, बट अगर गारंटी से अगर आप मतलब मुझे कुछ भी समझते हो तो आप मेरी बात को वैल्यू किए होगे, तो आपको जरूर उसका वेटेज दिखा होगा। मैं जो बार बार आपसे बोलता था, कभी भी पेपर को पेपर के नजरिए से ही देखो, हो हल्ला में मत जाओ। क्योंकि हम बैठकर मोबाइल से जब घूमते रहते हैं, मोबाइल बंद करके, चारों तरफ इतना माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपको भ्रमित किया जाता है केवल और केवल। जब हम परीक्षा दे तो पहले परीक्षा के नेचर को समझें। हमें अपनी योग्यता सिद्ध करके आपको पढ़ा के कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। हम अपनी योग्यता सिद्ध करें, हम बहुत बढ़िया मैथ पढ़ा देते हैं,
बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रश्न करा देते हैं, ज्यादा करा देते हैं, ये कर देते हैं, इसका कोई अर्थ आपके जीवन में नहीं। आपके जीवन में केवल एक ही अर्थ है कि अगर जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी कराई जाए उस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप इस बात को सुने थे मेरे से तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। मैं यही बार बार बोला हूं और यही अंत तक अडिग था। मैंने अंत तक वही चीज कराया है जो मुझे कराना चाहिए था। मैं कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए अगर कराता हूं तो मैं सेंसलेस चीजें नहीं लेके चलता हूं। मुझे अपने को दिखाना है, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं बड़े प्रश्न करा रहा हूं, ये प्रश्न देखो कहीं जीवन में नहीं देखा होगा, कोई यूट्यूब पे नहीं कराया होगा, ऐसा है वैसा, इसका कोई अर्थ आपके जीवन में नहीं है। परीक्षा को पहले परीक्षा के नजर से प्रिपेयर करना चाहिए। इसलिए हम भी, जैसे कल ही आंदोलन रद्द हुआ, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग कल से ही पढ़ाना शुरू। अरे भाई कल से पढ़ाना शुरू, पहले थोड़ा वेट तो कर लो, पेशेंस रख लो, थोड़ा हिम्मत रख लो और चीजें प्लान तो कर लो। ये बेप्लान की चीजें जो होती है वो बड़ी खराब होती है। जब तक प्लानिंग नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता है उस पढ़ाई लिखाई का। मेरी बात को आप समझ लीजिएगा। मैं बार बार यही चीज आपको कहता हूं, यहाँ पर प्लानिंग बनाकर रखना चाहिए। परीक्षा के लिए प्लान बनाइएगा, प्लान बनाइए तभी उसकी पढ़ाई लिखाई करिए। हमारे पास आके यूट्यूब पर खड़े होकर 15 20 25 प्रश्नों को करा देना अपनी योग्यता सिद्ध नहीं करना होता है। हमारी योग्यता वही होती है कि हम आपको प्रिपेयर उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए। यही मेरी हमेशा कोशिश रही है और यही रहेगी। आप मुझे चाहे जितना लिखोगे कमेंट में, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो जेन्युइन होगा, जो रिलेवेंट होगा, जो परीक्षा में दिखेगा। और इस बात की गारंटी रहेगी, जो मैंने आपको पिछली परीक्षा में भी दिखाया है, अगर आप में से किसी ने किसी शिफ्ट को दिया है और उसने मुझे ही केवल फॉलो किया था, मैं बिलीव करता हूं, दिलाता हूं कि आपको कहीं निराशा नहीं हुई होगी। ठीक है, आप उस पेपर को करके आए होंगे, जो आपने पढ़ा है हमसे उसमें करके आए होंगे। बार बार बच्चे आके निराश, सर बताइए प्लीज वही होगा जो आप कह रहे हैं। हम बार बार आपको विश्वास दिलाते हैं, हाँ वही होगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो इसको देखिए। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत सर्वाधिक था? ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पर 4 ही राज्य हैं, जबकि ऑप्शन में 5 है, तो आपको इन्हीं 4 राज्यों पर ध्यान देना होगा। 2004 में चलते हैं। जैसे इसमें कहा है किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित, एक टारगेट उसने दे दिया, राज्य सी की बात कर रहा है। यहां पर कह रहा जो उत्तीर्ण हुए हैं, पढ़िए, किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था। अब यहां पर जैसे हम बात करें, ये 750 है और किस में है, 6200 में है। 750 है, 6200 में। आगे देखिएगा, दूसरे राज्य में चलिए, हम किसकी बात कर रहे थे, 2001 तो लेना है बिल्कुल, ये 2001 का हो गया। 2004 में आइए, 2004 यहां पर है। 2004 में चलिए, 1000 है और कितने में है, 8550 में है। 1000 है, 8550 में है। फिर आगे चलिए, 2000 इसका हो गया, 2004 का। 2005 में आइए, 2005 बगल में ये 1200 है, हाँ 1200 है 9700 में। कितने में, 9700 में। ये हो गया इसका। और 2003 में चले आइए, 2003 कहां पर है, ये है जो 860 है और कितने में है, 7600 में है। यहां पर आपको नियमतः परसेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे हमें किसी का परसेंट निकालना है तो आपको 1200 को 100 से गुणा करके 97 से भाग करना है। नियमतः आप ऐसे इसको काट सकते हैं और लिख सकते हैं 12 गुणे 100 बटे 97। ठीक है, लगभग देखो तो यह 12% के आसपास आएगा नियमतः। हल्का फुल्का ऐसे चेक करके चलिए। ऐसे अगर इसको भी, जैसे हम बहुत ज्यादा चेंज ना करके, अगर हम इसको 8500 कर देते हैं, बहुत डिफरेंस ना करें, 8500 कर देते हैं और 2 जीरो खत्म कर दें, तो यह 10 मतलब 100 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। 885 से भाग करने पर 1 दशमलव समथिंग आएगा। यह भी अगर देखो तो मतलब नियरर वैल्यू जाकर के या डिफरेंस निकाल करके हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब नियम से तो चलो तो यही होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेकर चलना है। और इस शिफ्ट का इस सबसे कैलकुलेटिंग डी आई थी, अगर देखा जाए तो सबसे कैलकुलेटिंग थी। 1 जीरो तो डायरेक्ट खत्म हो रहा है। अभी ये 100 है, अब 100 को 100 भी गुणा करो और नीचे कितना है, 855 है। अब अगर थोड़ा सा हम रिस्क ले लें इसमें और रिस्क लेकर इसे 850 बना दें और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके चले, और डेटा सारे क्लोज हैं, समझ रहे हैं, डेटा सारे क्लोज हैं। अगर इसी तरह से इसकी तरफ चले आए, यहां पर देखो शून्य खत्म कर दें, ये 86 है और नीचे कितना है, 760 है। और इसी तरह से इसकी भी बात करो, यह 75 है और कितना है, 620 है। यहां पर हमें 2 चीज ध्यान देना, हमें क्या बताना है, ज्यादा कौन है। भिन्न कोई कब ज्यादा होता है, जिसका अंश ज्यादा हो, हर कम हो, वही ज्यादा होता है। या कम कौन होता है, जिसका हर खूब बड़ा हो। अभी यहां पर आपको बड़ा लेना है
तो आपको देखना है किसमें जो है डिफरेंस कम है या किसमें ऐसी वैल्यू है जिसमें नीचे का मान छोटा है और ऊपर का मान बड़ा है। अगर हम उस हिसाब से चलते हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जैसे 120/970 है, यहाँ पर अगर देखो तो 100/855 है, ऐसे हम डिसाइड करके चलते हैं। यहाँ 86/760 है, यहाँ पर 75/620 है। तो हम लोग को यहाँ पर इसको इसी बे में कैलकुलेट करके जाना होगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा सबसे ज्यादा वैल्यूड मैच कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो 2005 का जो आंकड़ा है, 2005 का यहाँ पर 120 है, नीचे देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा 970 इसमें दिया है। आप इस 2005 को सिलेक्ट करिए, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाइएगा तो आपका क्लियर यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। 2005 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 120 है और नीचे 970 है। ठीक है, इसको डिटेल से एक बार अपने से बनाकर देख लीजिएगा, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर आपके। मैं कहा हूं जैसे इस शिफ्ट में, मतलब इस पूरी परीक्षा में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यहीं पर था, इसी वाली डीआई में था। यस यस, चलिए आगे बढ़िएगा। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। आइए राज्य बी की बात करा जाए। यहां पर राज्य बी में दो चीजें हमको डिक्लेयर करने को कहा। बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों में राज्य बी में उत्तीर्ण पहले चेक कर लो कौन कौन है। 850 है, 1000 है, 950 है, 950 है, 1000 है। टोटल जोड़ा जाएगा तो 1000, 1000, 2000, 9, 9, 18, 18, 1, 1900 हो जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं, 1000, 1000, 2000 हो गया। 2000 में क्या जोड़ दे, 2000 में 9, 9, 18, 1, 1900 जोड़ दिया, 3900 हो गया। और 850 और है तो 39, 8, 4750 हो गया। 4750 तो पास हुए हैं। अब थोड़ा सा उत्तीर्ण मतलब उपस्थित की बात देख लो, उपस्थित कितने कितने हैं। 7500 हैं, ठीक है, 7500 है, 9200 हैं, 8400 हैं, 9500 हैं और 8600 है। अगर आप इनको भी जोड़ते हैं तो इसकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी संख्या 43200 हो जाएगी। अगर जोड़कर ऐसे 7000, 9000 जैसे मैंने जोड़ा था 43200 हो जाएगी। तो 4750 गुणे 100 कर दीजिए बटे 43200 कर दीजिए। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान बना लेते हैं ऐसे ही, और इसको 4 से या 2 से भाग करके हम जब डिवाइड करेंगे तो यह आंकड़ा आपका लगभग जो वैल्यू बनकर आएगा वह 10 दशमलव समथिंग करके आएगा। और 10 दशमलव समथिंग आपका कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। 11 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने कहा ना जोड़ घटाओ इस प्रश्न में ज्यादा थे, ठीक, इसमें ज्यादा कर। अगर हम एक एनालिसिस करते तो सभी शिफ्ट के अनुरूप यह जो 18 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था वो ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस पेपर में जहां से ज्यादा सबसे हो हल्ला शुरू हो गया। और इस पेपर को जब हम लोग एनालिसिस कराने गए तो पता चला कि मैं खुद बता रहा हूं पहली बार मैंने जीवन में देखा। क्या देखा, जब मुझे पेपर किसी ने दिया, कहां से, हमारे यहाँ की स्टाफ जाते थे, जो स्कूल होते थे वहां पर बच्चों से पेपर लेते थे, फोटो लेते थे, उसकी स्क्रीनशॉट भेजते, उसका मतलब स्क्रीनशॉट भेजते थे, पीडीएफ भेजते थे बना करके, और उसको हम लोग सेट करके सॉल्व करके आप लोग को सोल्यूशन कराते। जब मैं करने बैठा तो कोई आया, कहा सर कुछ मत करिए, देखिए सब आ गया है। फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और मैंने पूरा सोल्यूशन बैठकर किया अपने से। मैंने चेक किया कि हाँ सही है, क्या है, कैसे है। बाद में यार सब कुछ तो इतना मतलब क्या ही कहूँ। ठीक है, चल आइए हम लोग यहाँ से यहाँ के डिस्कशन करते हैं। पढ़िए इसका सेंस क्या है सभी प्रश्नों का। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। महीने दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। PQRST कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस, ये कंपनी यस दिख रही है। बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। जनवरी में 85 है और अप्रैल में 140 है। ये आसान है कैलकुलेशन भी, और थोड़ा सा मतलब पैटर्न आसान होता है तो चीजें इजी हो जाती हैं। 85 से 140 हुआ है, या 5 से 17 बार 85 होता है, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। 17 से 28 हुआ है, 17 से क्या हुआ, 28 हुआ है। तो 17 में 11 जोड़ने से 28 होगा। 11 गुणे 100 बटे आप कर दो 17, मतलब 1100 बटे कितना होगा 17। 17 चौके 68 होता है, 17 पचे 85, 17 छक्के 102 होता है। 6 के साथ 2 ऑप्शन है तो दोनों को चेक करने के लिए पूरा करिए, 6 0 और 17 चौके 68, 17 चौके, अभी अच्छे से देख लीजिएगा। मतलब यहां पर मैंने कहा क्या हो जाएगा कि 17 छक्के 102, 102 8 0
17 चौके 68, 64.71% आएगा, जो कि नियरर यहाँ पर सी ऑप्शन के एकदम सही उत्तर यहाँ पर बन जा रहा है। यस, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि यह प्रश्न आपका एग्जैक्टली सॉल्व हो गया। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? फरवरी महीने में चलते हैं, किसकी किसकी बात करते हैं? पी की, यस की और टी की। ठीक है, इनके उत्पादों को जोड़ करके औसत संख्या निकालनी है। जोड़िए, यह 200 होगा और यह जोड़कर पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 355। कितना होगा? 355 बटा कितना कर दो? 3, 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 तिया 118 समथिंग करके आएगा। 118 यहाँ पर लगभग बोला है तो 118 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप लोग 118 किए हैं तो एकदम सही कर सकते हैं, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यस, समझ रहे हैं? कंफर्म है कि नहीं है? 118 आ रहा है? एक बार फिर से चेक कर लीजिए कैसे कैसे सबको जोड़िए। 355, 3 से भाग करो, 3 एक के 3, 3 एक के 3, 2 5 है, 3 अठे 24, 3 तिया 9, तो 118 समथिंग करके आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट सोल्यूशन। ठीक, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का, मार्च महीने में चलते हैं और कंपनी पी की बात कर रहे हैं 180 और आर की बात कर रहे हैं 115। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, पहले जोड़ लो कितना हो रहा है, जोड़ के देखिए। यही तो बोला ना, मार्च में कंपनी पी और आर के द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या कितना हो रहा है भाई? जोड़ने से 100, 200, 200 कितना होगा? 95, ये 295 है। ठीक है, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? अप्रैल महीने में पहुंचते हैं। अप्रैल में उन्हीं कंपनियों से 160 और 240 कितना हो जाएगा? 400। 400 कर दीजिए, 5 से भाग करिए, 5 9 45, सॉरी 5 पचे 25, 5 पचे 25 होता है, 5 9 45, 59 अनुपाते 5 अठे 40, 80, 59 80 का रेशियो बनेगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट था, पहला ऑप्शन 59 80 का रेशियो बनेगा। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा, हम बात किसकी कर रहे हैं? जनवरी और मई। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा, कंपनी क्यू देखिए 80 है और यहां पर कितना 120, जोड़ दीजिए कितना होगा बताएं? 200। कितना हो जाएगा? 200। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, और समान महीने में, समान मतलब जनवरी और मई में ही मिलाकर कंपनी आर द्वारा, समान महीने में मिलाकर कंपनी आर द्वारा, कंपनी आर बगल में ही है, 155 और 130 जोड़िए कितना होगा? 285। मैं पूछ रहा क्या अंतर है? अंतर देख लो, 85 का है। कितने का है? 85 का। 85 का अंतर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। 85 का अंतर करेक्ट आंसर है। जैसे हमसे कहा जनवरी और मई कंपनी क्यू की बात कर रहा था, जोड़ देने से 200 हो रहा था। उसी समान महीने में आर द्वारा देखिए 155 और 130 जोड़ दिया तो कितना? 285। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 85 हो रहा है। ठीक है, चलो मजा मत लो एक दूसरे का और पढ़ो केवल। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी, आज ही कंपनी टी की बात करिए, जोड़कर बताइए मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो पहले हम जोड़ते हैं मार्च अप्रैल मई, मतलब यही तीनों की बात कर रहा है। जोड़ के देखिए कितना हो जाता है? 320, 330 हो गया। 330 में हम 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 हो गया, करेक्ट है। 450 हो गया। एक बार फिर से देखिए, जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर 160, 160, 320, 330, 330 में हम जोड़ते हैं 120 तो शून्य हुआ 5, 450 हो गया। हमसे कह रहा है इसका जो है, इसका पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील के उत्पादों की कुल संख्या ज्ञात करो। इसका हमें क्या करना है? 32%। तो 32% मतलब 32/100। एक शून्य खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45 होता है, 2 16 बार 32 होता है और 16 9 144। कितने हैं? 144। 144 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। समझ रहे हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरे सभी शिफ्ट की कंप्लीट डीआई थी। कंप्लीट डीआई आपने कवर कर ली है। संस्थान के कॉलिंग नंबर्स ओपन कर दे रहा हूं। आप सभी लोग सभी सूचनाओं के लिए, पढ़ाई लिखाई की सभी जानकारियों के लिए संस्थान के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हम लोग मिलते हैं जी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को।